नमस्कार दोस्तों। एक लोहार था, उसकी नई शादी हुई। शादी करके दुल्हन घर में आई तो शादी के दूसरे दिन जब वह गांव में सबसे मिलने के लिए उनके घर गई तो उसने देखा कि जो गांव के लोग हैं उसे ललचाई नज़रों से देख रहे थे। फिर वह अब लोहार के साथ जमींदार के घर गई तो जमींदार ने भी जब लोहार की पत्नी को देखा तो उसे ऐसा ही लगा कि वह भी उसे बदनीयती से देख रहा है, क्योंकि जमींदार जो था वो चरित्र का अच्छा नहीं था। पराई औरतों पर नजरें रखता था। लोहार की पत्नी यह भाप गई थी। लो जमींदार ने लोहार से कहा कि तुम्हें ये सोन चिड़ैया कहाँ से मिल गई? तुम्हारे तो नसीब में ये नहीं थी। ये तो इतनी खूबसूरत है, तुम तो इसके लायक ही नहीं हो। जब जमींदार ने ये कहा तो लोहार ने कहा कि ये सब भगवान की मर्जी थी, जो इतनी सुंदर पत्नी ही मुझे मिली है। फिर जमींदार के यहाँ से लोहार और लोहार की पत्नी जब वापस आने लगे, जमींदार ने कहा कि अपनी पत्नी को कभी कभी हवेली काम करने के लिए भेज दिया करो। उसकी ये बात सुनकर लोहार ने कहा ठीक है, पर लोहार की पत्नी जमींदार की बातों का मतलब भांप गई थी। जब वह घर पहुंची तो अपने पति से कहने लगी कि आज के बाद वह घर से बाहर नहीं निकलेगी। लोहार कहने लगा, क्या हुआ?" तब उसने इशारों में बताया कि इस एक भेड़ियों के झुंड में अकेली गाय फंस गई है, उसे उन भेड़ियों से बचकर ही रहना होगा, नहीं तो वे भेड़िए उसे नोच डालेंगे। लोहार उसकी बातों का मतलब समझ गया। फिर उसने लोहार से कहा, अगर कोई बाहर मेरे बारे में पूछे तो उनसे कह देना कि मैं बीमार हूँ, और अगर जमींदार मेरे बारे में पूछे तो उससे कहना कि मुझे गुप्त रोग हो गया है। लोहार ने कहा ठीक है। अब जब लोहार कई दिनों बाद जमींदार के यहाँ किसी काम से गया तो जमींदार ने पूछा कि तुम्हारी ये जो बीवी है वो आजकल दिखाई नहीं देती, कहाँ रहती है? कहीं छुपा कर तो नहीं रख दिया? इस पर लोहार कहने लगा कि क्या बताऊं जमींदार साहब, मेरी पत्नी को बीमारी हो गई है। जमींदार कहने लगा, कौन सी बीमारी? फिर उसका इलाज कराओ। लोहार कहने लगा, वह लाइलाज बीमारी है, उसे गुप्त रोग हो गया है। यह बात जमींदार की पत्नी ने सुन ली, जो वहीं खड़ी थी। वह लोहार से कहने लगी कि अपनी पत्नी को कभी हवेली की तरफ आने मत देना, उसको घर में बंद करके रखो। पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह काला करके आई होगी। ये अगर गांव की औरतों से वह मिली तो उन्हें भी इस बीमारी लगा देगी, इसलिए उसे घर से बाहर मत निकलने देना। जमींदार की पत्नी की ऐसी बातें सुनकर लोहार का बड़ा दिल दुखा, क्योंकि वह सच्चाई जानता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह वापस घर आ गया। फिर जमींदार की पत्नी ने गांव की सभी औरतों को इस बारे में बता दिया कि लोहार की पत्नी से दूर रहना, उसे गुप्त रोग है, नहीं तो वह सारे गांव के मर्दों ओ, को यह रोग लगा देगी और फिर उनसे तुम्हें भी लग जाएगा। तब एक बड़ी ही भोली ये औरत थी, वह कहने लगी कि ये गुप्त रोग क्या होता है? जमींदार की पत्नी कहने लगी, गुप्त रोग तब होता है जब एक स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, और लोहार की पत्नी चरित्रहीन है, उसने ऐसा ही किया होगा, तभी तो उसे इतना भयंकर रोग लगा है। तुम भूल कर भी उसके पास मत जाना। सभी कहने लगी, आप सही कह रही हैं, हमें उसे बचकर ही रहना चाहिए। यह बात उन्होंने अपने पतियों को भी बता दी। अब जब भी लोहार घर से बाहर निकलता, गांव के लोग उसकी पत्नी के बारे में बातें करते कि वह बदचलन है, चरित्रहीन है,
है। ये सब बातें जब लोहार सुनता तो उसका सीना छलनी हो जाता था। औरतें भी उसकी पत्नी के बारे में गंदी गंदी बातें करती थी, जिसे लोहार सहन नहीं कर सकता था। जब लोहार घर आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने ये सब क्यों किया? ये सब बात फैलाने की क्या ज़रूरत थी? मैं जानता हूँ कि तुम एक पतिव्रता हो और बहुत पवित्र हो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तब लोहार की पत्नी कहने लगी, मैंने आपको पहले दिन ही ये इशारों में समझा दिया था कि मैंने ऐसा क्यों किया। समय बीतने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पर लोहार कहने लगा, लोगों की बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। उसकी पत्नी ने फिर उसे समझाया तो लोहार समझ गया। उसने कहा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, सब लोगों को सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी। फिर कुछ दिनों के बाद जमींदार का एक बेटा था जो जवान था, उसकी शादी तय हो गई। जमींदार तो चरित्र से गिरा हुआ था, लेकिन उसका बेटा उसके विपरीत था। वह बड़ा ही नेक दिल, दूसरों की इज्जत करने वाला और दयालु किस्म का इंसान था। उस पर अपने पिता की बिल्कुल भी छाया नहीं थी। वह सबकी मदद किया करता था, हर पराई औरत को माँ बहन की नज़र से देखता था। जब उसकी शादी तय हो गई तो लोहार को भी निमंत्रण भेजा गया, क्योंकि सारे गांव के लोगों को निमंत्रण भेजा था। शादी में लोहार भी गया। शादी करके जब दुल्हन घर पालकी में आई तो जमींदार की पत्नी उसे उतारने गई तो बहू ने कहा कि ये रुकिए, पहले मुझे कुछ कहना है। जो कोई पतिव्रता औरत होगी वही मेरी पालकी को हाथ लगाएगी ये और उतारेगी, नहीं तो वह पालकी के हाथ लगाते ही वहीं मर जाएगी। यह बात सुनकर जमींदार की पत्नी पीछे हो गई और हवेली में वापस लौट गई। यह देखकर जमींदार उसके पीछे गया और कहने लगा, क्या हुआ, तुमने बहू को पालकी से उतारा क्यों नहीं? तब उसने कहा कि कोई पतिव्रता औरत ही मुझे इस पालकी से उतार सकती है। अगर किसी दूसरी औरत ने उसे छुआ तो वह वहीं मर जाएगी। तब वह जमींदार से कहने लगी कि आप तो जानते हैं कि मैं अपनी जवानी में किसी और से प्रेम करती थी, लेकिन आपकी जबरदस्ती के कारण मेरे पिता ने आपसे मेरी शादी कर दी। यह सुनकर जमींदार का सर नीचे हो गया। फिर वह सोचने लगा कि बहू को तो पालकी से उतारना है। उसने गांव की सभी औरतों को बुलाया और कहा कि ये बहू को पालकी से उतारो। लेकिन जब सभी औरतों को इस बारे में पता चला कि कोई पतिव्रता औरत ही बहू को पालकी से उतार सकती है, नहीं तो वह जब उसे पालकी से कोई और औरत उतारेगी तो वह वहीं मर जाएगी। सबको यही डर था कि कहीं वे मर ना जाए, क्योंकि सबकी सबकी कोई न कोई मजबूरी थी जिस कारण वे पतिव्रता नहीं थी, पर दूसरों को बताना नहीं चाहती थी। किसी भी औरत ने पालकी की तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं की। तब पालकी में बैठी बहू ने कहारों से कहा कि ये पालकी वापस मेरे घर ले चलो। जिस गांव में एक भी पतिव्रता औरत नहीं है, उस गांव में मैं नहीं रह सकती हूँ, ना ही उस गांव की बहू बनूंगी। जब कहारे पालकी को उठाने लगे, लोहार वहीं खड़ा था। लोहार ने कहा, ये क्या कर रही हो बहू रानी? जमींदार साहब की इज्जत का सवाल है, आप थोड़ी देर और रुकिए। बहू ने कहा, ठीक है। तब लोहार ने कहा कि जमींदार साहब, आप चाहे तो मेरी पत्नी को बुला सकते हैं, क्योंकि मेरी पत्नी एक पतिव्रता औरत है। उसकी बात सुनकर जमींदार का सर झुक गया, लेकिन जमींदार का जो बेटा था वो कहने लगा कि
कि मैं आपकी पत्नी को बुला कर लाऊंगा, और मुझे पता है कि एक पतिव्रता औरत को यहाँ कैसे बुला कर लाया जा सकता है। यह कहकर जमींदार का बेटा लोहार के घर चला गया। वहाँ जाकर कहा कि बहन, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, और आज मेरी शादी हुई है और मेरी दुल्हन पालकी में बैठी है। उसकी ये जिद है कि उसे कोई पतिव्रता औरत ही पालकी से निकालेगी, तो आपसे बढ़कर इस गांव में कोई पतिव्रता औरत मेरी नज़र में नहीं है। इसलिए आपको अपने छोटे भाई की दुल्हन को पालकी से उतारने के लिए मेरे साथ चलना होगा। साहूकार के बेटे की ये बात सुनकर लोहार की पत्नी कहने लगी, क्यों नहीं भाई, अपने छोटे भाई की दुल्हन को पालकी से उतारने के लिए एक बड़ी बहन ज़रूर चलेगी। यह कहकर वह अच्छे से तैयार होकर जमींदार के बेटे के साथ उसकी हवेली पहुंच गई। हवेली पहुंचने पर उसने बहू को पालकी से उतारा। यह देखकर बहू बहू बहुत खुश हुई और कहने लगी, इस पूरे गांव में आपके और मेरे अलावा कोई भी पतिव्रता औरत नहीं है। यह सब बातें सुनकर सारी गांव की औरतों का सर शर्म से झुक गया, और जो वे लोहार की पत्नी के बारे में सोच रही थी, यह सोचकर वे दुखी हुई कि उन्होंने लोहार की पत्नी को किसी के कहने में आकर गलत समझा। यह तो एक पतिव्रता औरत है। सबका सर शर्म से झुक गया। जमींदार ने भी ये लोहार की पत्नी से माफ़ी मांगी और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे ने तुम्हें अपनी बहन बना लिया, तो इस नाते आज के बाद से तुम मेरी बेटी हुई। मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाता हूँ। तब लोहार की पत्नी कहने लगी कि अगर आप मुझे दिल से बेटी मानते हैं तो मैं भी आपको अपने पिता का दर्जा देती हूँ। उसके बाद जमींदार ने कहा कि तुम एक बेटी की हैसियत से इस हवेली में आती जाती रहना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। यह बात सुनकर लोहार की पत्नी ने कहा, क्यों नहीं, अब तो ये मेरे भाई और पिता का घर है, मैं बेरोक टोक यहाँ आ जा सकती हूँ। लोहार ने जब ये सब बातें सुनी तो वह बड़ा खुश हुआ और अपनी पत्नी की सभी बातों का मतलब समझ गया कि वह घर से बाहर क्यों नहीं निकलती थी। अब उसे अपनी पत्नी पर गर्व था और वह समझ गया था उसने ऐसा क्यों किया था। अब जब जमींदार ने उसे अपनी बेटी बना लिया और जमींदार के बेटे की वह बहन बन गई, तो उसे अब गांव में किसी से कोई डर नहीं था, क्योंकि जमींदार से सब डरते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि जमींदार की बेटी की तरफ आंख उठाकर देख सके। उस दिन के बाद से लोहार की पत्नी बेधड़क गांव में कहीं भी आ जा सकती थी। कोई भी आदमी उसकी तरफ बुरी नज़र उठाकर नहीं देखता था, क्योंकि सब जानते थे कि जमींदार ने उसे अपनी बेटी बना लिया है और जमींदार के बेटे की वह बहन है। इसलिए सब लोग उसकी इज्जत करते थे और इज्जत की निगाह से ही उसे देखते थे। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।